हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करूँगी नेल्स। यस, वो भी बिंदी के हैक से। बिंदी से कैसे हम अपने नेल्स को अच्छे बना सकते हैं, कैसे उस पर स्टाइल कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमने अपने नेल्स को अच्छी तरह से पुश कर लेना है। पुश करने से एक्स्ट्रा स्किन नेल्स में से हट जाती है। उसके बाद मैंने ली टिप, और टिप को जो हाफ मून ऊपर वाला बना होता है उसको मैंने पहले ही बफ़ कर दिया, क्योंकि जब हम उसको अपने नेल पे लगाते हैं तभी भी हमने बफ़ तो करना ही होता है, तो इससे पहले मैंने उसे पहले ही थोड़ा सा बफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने सारी नेल टिप्स को सेम प्रोसेस की तरह से हाफ मून टिप जो होती है उसको ऊपर से बफ़ कर लिया। अब मेरी सारी टिप्स बफ़ हो चुकी हैं अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने ली गम, और गम की हेल्प से मैं इसको अपने नेल पे अच्छी तरह से पेस्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने ली थंब वाली टिप, उस पे मैंने ग्लू का एक ड्रॉप डाला और उस ड्रॉप को मैंने अच्छी तरह से आसपास फैला दिया। ध्यान रहे गम ज़्यादा ना हो जिससे गम बाहर निकले। उसके बाद मैंने इसको धीरे से अपने नेल के हाफ हिस्से में लगा दिया। अच्छी तरह से इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। उसी तरह सेम प्रोसेस मैंने सारे नेल्स इसी तरह से आराम से लगा लिए। ध्यान रहे गम ज़्यादा ना रहे। उसके बाद मैंने लिया नेल कटर, देन मैं अपने नेल्स को कट करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग नेल को छोटा बड़ा जैसे भी आप काट सकते हैं। मुझे थोड़े से लंबे चाहिए थे तो मैंने इसकी शेप लंबी ही रखी। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे नेल्स को सेम प्रोसेस में कट कर दिया। उसके बाद मैंने लिया हार्ड बफर, जिससे मैंने इसको दी शेप। आप अपने अकॉर्डिंग स्टिलेटो, कॉफिन, राउंड, आलमंड शेप, कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे आपकी हैंड पे सूट करती है। मैंने इसके साइड्स को थोड़ा सा राउंड किया और फ्रंट को शार्प रखा, जिससे ये मेरे स्क्वायर शेप के नेल्स रेडी हो गए। सारे नेल्स को मैंने इसी तरह से अच्छी तरह से साइड से राउंड और आगे से शार्प कर लिया। उसके बाद मैंने लिया हार्ड बफर, जिसके इसकी जो हाफ वाली लाइन होती है इसे थोड़ा सा और मर्ज किया ताकि अच्छी तरह से हमारे नेल पे फिट आ जाए। मैंने तो लगाने से पहले ही थोड़ा सा इसको बफ़ कर लिया था ताकि हमारे नेल ज़्यादा बफ़ ना हो, इसीलिए हमें थोड़ा सा ही करना पड़े। उसी तरह मैंने सारे अपने नेल्स को यहाँ से थोड़ा सा बफ़ करके सेट कर लिया। उसके बाद मैंने लिया हार्ड फाइलर, और उसके बाद मैंने लिया सॉफ्ट फाइलर। सॉफ्ट फाइलर से मैंने इसको जो शाइन होती है एक टिप की उसे रिमूव कर दिया। जब हम टिप की शाइन को रिमूव कर देते हैं तो उस पर जो भी हम नेल पेंट या कोई भी बेस कोड लगाते हैं तो वो अच्छे से स्टे करता है। इससे याद रहे कि नेल की शाइन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने लिया शेल्स का टॉप इट ऑफ, एंड उसके बाद मैंने लिया शेल्स का ही एक्रेलिक पाउडर, और आप टॉप कोट की जगह बेस कोट भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरह से अपने नेल पे लगा दिया। याद रहे इसकी बहुत मोटी लेयर ना रहे, बहुत ही पतली लेयर के अकॉर्डिंग हमने इसको लगाना है। और ध्यान रहे ये हमारी क्यूटिकल्स में ना जाए। अगर ये क्यूटिकल में चला गया तो नेल पेंट बाहर आ जाएगी सारी। उसके बाद सेम प्रोसेस मैंने अपने सारे नेल्स पे धीरे धीरे से सारा बेस कोड या टॉप कोड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या किया कि एक्रेलिक में डिप करना शुरू कर दिया। एक्रेलिक में डिप करने से क्या होता है कि ये अच्छी तरह से और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वैसे तो एक्रेलिक की एप्लीकेशन भी हो जाती है, लेकिन मैंने इसको डिप करना ही अच्छा समझा, क्योंकि ये मैं खुद के नेल्स पे कर रही हूँ तो एप्लीकेशन कई बार नहीं हो पाती, तो इसे हम ऐसे सेम प्रोसेस की तरह से डिप भी कर सकते हैं। आराम से एक एक नेल को बीच में डालना है और उसके बाद इसको डस्ट ऑफ कर देना है। सारे नेल्स को मैंने इसी तरह से एक्रेलिक पाउडर के बीच में डाला और इसको 2-3 सेकंड के लिए लैंप में ज़रूर रखना है, जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद मैंने लिया हार्ड फाइलर। आप एक और कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतने हार्ड नेल्स नहीं चाहिए थे तो मैंने एक ही ठीक समझा। उसके बाद मैंने लिया सॉफ्ट और इसको कर दिया अच्छे से बफ़। साइड्स या जहाँ भी आपको कोई मोटा या पतला एक्रेलिक लगता है आप अच्छी तरह से अपने अकॉर्डिंग बफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से बफ़ किया, सारे नेल्स को सेम प्रोसेस की तरह मैंने बफ़ किया। उसके बाद मैंने लिया शेल्स का ही न्यूड शेड। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेड चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने लिया था शेल्स का ये लाइट सा न्यूड सा शेड, नेचुरल सा। इसकी भी बहुत पतली लेयर पहले सभी नेल्स पे लगा लेनी है अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने इसकी करनी है सेकंड कोटिंग। यस,
सबसे पहले हमने फर्स्ट कोटिंग करनी है, फिर इसकी सेकंड कोटिंग करनी है। 2 कोटिंग इम्पॉर्टेंट है, चाहे नील पेंट कैसी भी हो। हमने 2 से 3 नहीं करनी, सिर्फ 2 कोटिंग ही रखनी है। लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से सुखा लेना है। उसके बाद इसकी सेकंड कोटिंग भी सेम प्रोसेस की तरह हमने कर देनी है और हमारे नेल का बेस हो जाएगा अच्छी तरह से रेडी। सेम उसके बाद मैंने लिया एक और कोट और एक कोट और लेकर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। और ये कोट थोड़ा सा उससे हमने और अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि ये फाइनल कोट होता है। और उसके बाद मैंने सारे नेल्स पे अच्छी तरह से लगा दिया। फिर मैंने इसको 2 मिनट लैंप में रखा और देन हमारे नेल हो गए रेडी। उसके बाद मैंने इसे फ्रेंच करने के बारे में सोचा, तो मैंने लिया वाइट कलर का शेड मैंने लिया। और उसके बाद मैंने लिया एक पतला सा ब्रश, जो आप देख सकते हैं। ये ब्रश बहुत ही पतला है, इससे फ्रेंच बहुत ही सुंदर बनती है। आप कोई भी ब्रश हो आपके पास हो, अवेलेबल हो, आप ले सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से फ्रेंच बन सके। उसके बाद मैंने लिया थंब वाला नेल और उस पर मैंने धीरे धीरे से फ्रेंच बनानी शुरू कर दी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं फ्रेंच कैसे बनाती हूँ, कैसे मेरे आइडियाज़ हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं आपको फ्रेंच के शॉर्ट्स भेजूँ और ओम्ब्रे और बहुत सारी जो नेल आर्ट होते हैं उसके मैं आपको शॉर्ट्स बना कर भेजूँ कि उसकी सही टेक्निक क्या है, किस तरह से हम उसे बना सकते हैं ईज़िली। कई लोगों की आर्ट अच्छी नहीं होती, तो वो अच्छी तरह से नहीं कर पा सकते, और उसके लिए हैक्स होते हैं। तो मैंने की डबल फ्रेंच, पतली पतली लेयर्स और मैंने लगा दी, जिससे मेरे नेल्स और बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद मैंने ली बिंदी। आपके घर में कोई भी बिंदी, स्टोन या कुछ भी होगा, आपने क्या करना है, अपने नेल्स पे कोई भी टॉप इट ऑफ या बेस कोड नहीं, टॉप कोड, यस, टॉप कोड आपने लगा लेना है। उससे क्या होगा कि हमारे जो बिंदी या कुछ भी होगा अच्छी तरह से लग जाएगा। और उसे कर लेना हमने ड्राई, और ड्राई करने के बाद ऊपर लगा देना हमने टॉप कोड, जिससे हमारे नेल्स पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लगाना शुरू किया, पर ये अच्छी तरह से चिपक नहीं रहा था, तो मैंने बाद में सारे नेल्स पे टॉप इट ऑफ लगा के फिर लगाया, तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से लग गया। इसी तरह सारी नेल्स पे मैंने बिंदियाँ लगाई। पहले मैंने देखा कि कैसा अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको अच्छा लगता है आप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ही स्टोन की तरह लगती है हमारे नेल्स पे, और लिटरली गाइस बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये हाँ, मेरी बिंदी अच्छी तरह से लग नहीं रही थी और मुझे आ रहा था थोड़ा सा गुस्सा। तो मैंने क्या किया कि मैंने नेल के सेंटर पे ही सारे नेल्स पे लगा दी, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं लगाती हुई कोशिश करती हुई और गाइस, आप कैसे भी तरह अपने नेल्स को सुंदर बना सकते हैं। मैंने तो फ्रंट पे लगा के काम ख़त्म कर दिया, मुझे तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे थे। और इसको मैंने टॉप कोड लगा के, देखिए गाइस, अच्छी तरह से टॉप कोड है जो बिल्कुल अच्छी तरह से लगे। अगर टॉप कोड अच्छी तरह से नहीं लगेगा तो हमारे नेल्स बेकार हैं बिल्कुल ही। एंड पे जो एंड कोटिंग होती है टॉप कोड की, आराम से करनी है हमने। और फिर इसको कर लेना है हमने अच्छी तरह से ड्राई, जिससे हमारे नेल्स हो जाएंगे अच्छी तरह से रेडी। आप भी अपने घर पे न्यू हैक्स, न्यू कुछ ट्राई कीजिए।